हेलो एवरीवन। सो लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्लास। और आज के इस क्लास में हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क में हम आज डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज। ओके, तो नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात करें तो टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी इट इज द फिजिकल, we can say physical structure of the network, right? और we can say it is the physical arrangement of the network। तो ये नेटवर्क की क्या है? फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये उसका फिजिकल we can say अरेंजमेंट है, राइट? तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? इट इज फिजिकल फिजिकल स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क। तो नेटवर्क का ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर रहेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक उसकी फिजिकल अरेंजमेंट है। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क टोपोलॉजीज होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए, उनके नाम देखिए। फर्स्ट वन इज बस टोपोलॉजी, नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी, नेक्स्ट रिंग टोपोलॉजी, नेक्स्ट मैश टोपोलॉजी, राइट? मैश टोपोलॉजी, देन it is a tree topology, and sixth one is the hybrid topology। ठीक है, तो these are the major topologies in the computer network। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में ये वाली मेजर टोपोलॉजीज हैं। ठीक है, तो एक बार कंफर्म करो यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार कंफर्म कीजिए, इज इट क्लियर टू ऑल टिल दिस पार्ट? यस, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। इज इट फाइन टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, अंजू रानी इट इज फाइन, सुनीता फाइन, पूजा फाइन। ओके ओके गुड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट द बस टोपोलॉजी। लेट्स सी द बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, देखिए बस टोपोलॉजी की बात करें तो बस के केस में यहाँ पे क्या रहेगा? बस टोपोलॉजी के केस में अपने पास फर्स्ट थिंग ये रहेगी कि एक बैकबोन केबल रहेगी हमारे पास। ठीक है, जस्ट ए मिनट। बस टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे अपने पास इस तरीके से एक बैकबोन केबल रहेगी, और नोड जो रहेंगे वो इससे बस से इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनल्स लगे होंगे। ओके, तो इसकी जो अरेंजमेंट होती है बस टोपोलॉजी की, वो इस तरीके से रहेगी कि मेजर थिंग इज बैकबोन केबल। ठीक है, तो ये जो बैकबोन केबल है ये इसमें एक मेजर वर्क करेगा। इससे फर्दर नोड या कह सकते हैं कि स्टेशन कनेक्टेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या रहेगी? यहाँ पे ये जो डायरेक्शन जो रहेगी यहाँ पे,
ये बोथ डायरेक्शन में काम करेगा, बाय डायरेक्शनल होता है ये। मीन्स सिग्नल्स क्या होंगे, दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं, बाय डायरेक्शनल ये काम करता है, राइट। कॉस्ट की बात करें तो ये चीपर कॉस्ट इसकी होती है, ठीक है। कॉस्ट की अगर बात करें तो इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, चीपर रहेगी। और रिलायबिलिटी की बात करें यहाँ पे तो ये लेस रिलायबल होती है, राइट। रिलायबिलिटी की बात करें तो ये क्या है, लेस रिलायबल, लेस रिलायबल रहेगी। और वी कैन से लेस सिक्योर, सिक्योर भी ज्यादा नहीं है, लेस सिक्योर, ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, लेस सिक्योर। मेजर एडवांटेज की बात करें, एक तो सिंपल है, सेकेंड थिंग क्या है, चीपर, कॉस्ट ज्यादा नहीं है, ये इसकी मेजर एडवांटेज है। बाकी लेस रिलायबिलिटी, लेस सिक्योर, ये इसकी डिसएडवांटेज है। एक डिसएडवांटेज ये भी होगी कि ये जो बैकबोन केबल है ये क्या है, अगर खराब हो जाती है, राइट, बैकबोन केबल क्या हो जाए, खराब हो जाए तो इंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, वर्क करना बंद कर देगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द बस टोपोलॉजी। आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल, एक बार कंफर्म कर दो। यस, एक बार कंफर्म कीजिए, इज इट क्लियर टू ऑल। यस, जल्दी से कंफर्म कीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, पूजा सैनी क्लियर है, बाकी सब बताइए। सुनीता क्लियर है। ओके फाइन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट इज द स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज द स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, ओके। स्टार टोपोलॉजी की अगर बात करें तो इसकी फिजिकल अपीयरेंस इस तरीके से रहेगी। यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस कनेक्टेड रहेगा, दैट डिवाइस दैट कैन बी द हब और स्विच, ठीक है। तो एक सेंट्रल डिवाइस रहेगा जो कि हब भी हो सकता है और स्विच भी हो सकता है। हमने डिवाइसेस पढ़े थे ना, उसमें हब भी पढ़ा था, स्विच भी पढ़ा था, तो उनमें से ही हब या स्विच डिवाइस हो सकता है। और इस तरीके से क्या होंगे, नोड कनेक्टेड रहेंगे। और इसकी जो अपीयरेंस रहेगी, इसकी जो शेप रहेगी, वो स्टार की तरह रहेगी। तो ये कुछ स्टार की तरह दिख रहा है, इस तरीके से जो अपीयरेंस रहेगी, राइट। तो वहां पे कौन सी टोपोलॉजी बनती है, स्टार टोपोलॉजी बनती है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही रहेगा कि दैट कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू द सेंट्रल डिवाइस, राइट। तो एक तो सेंट्रल डिवाइस का यूज होगा, सेंट्रल डिवाइस। अब ये सेंट्रल डिवाइस क्या हो सकता है, इट कैन बी द हब और इट कैन बी द स्विच। हब भी हो सकता है और स्विच भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये रहेगा कि इट इज ए फास्ट, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। और इसकी एडवांटेज क्या है, ये फास्ट काम करेगा, इफेक्टिव रहेगा और एफिशिएंट टोपोलॉजी है, ठीक है। फास्ट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ये फीचर्स रहेंगे इसके। नेक्स्ट क्या है, अब ये जो सेंट्रल नोड लगा रखा है, दैट कैन बी द ब्रॉडकास्टिंग और इट कैन बी द यूनिकास्टिंग। सेंट्रल
device can be ब्रॉडकास्टिंग, बीसी का मतलब हो गया ब्रॉडकास्टिंग, और इट कैन बी यूनिकास्टिंग। अब देखिए ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो ब्रॉडकास्ट कौन करता है? हब। हब अगर है तो क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा। और यूनिकास्ट कौन करता है? स्विच। अगर स्विच लगा हुआ है तो क्या करेगा? यूनिकास्ट करेगा। ओके। और एक इसकी मेजर डिसएडवांटेज क्या है? अगर सेंट्रल डिवाइस, ये जो हब है, ये खराब हो जाए, ये वर्क करना बंद कर दे, तो एंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा, एंटायर नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। ये इसकी मेजर डिसएडवांटेज है कि हब अगर खराब हो जाता है तो एंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा? वर्क करना बंद कर देगा। और यहाँ पे हब की जगह हम हब या स्विच खराब हो जाए, एक तो ये वाली बात होगी, और हब की जगह अगर स्विच करेंगे तो स्विच की कॉस्ट क्या होती है? ज्यादा होती है, तो कॉस्टिंग भी थोड़ी इसकी क्या हो जाएगी? फिर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अदरवाइज ये क्या है? फास्ट, इफेक्टिव और एफिशिएंट टोपोलॉजी है। ओके। तो दिस इज अबाउट द स्टार टोपोलॉजी। आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल। और एक बार कंफर्म कर दो। यस, कंफर्म कीजिए। इज इट फाइन टू ऑल? ओके, पूजा सैनी क्लियर है। प्रीत क्लियर है। ओके। ओके वेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी का अपने को पता चल गया है। अब स्टार टोपोलॉजी के बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। और नेक्स्ट इज द मेश टोपोलॉजी। नाउ विल डिस्कस द, चलिए रिंग टोपोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी। अब यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो रिंग टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। ये स्टेशंस हैं, और ये क्या होंगे? रिंग मैनर में कनेक्टेड रहेंगे। इस टाइप से रिंग के मैनर में क्या रहेंगे? ये कनेक्टेड रहेंगे। राइट। तो रिंग टोपोलॉजी में जो अपीयरेंस रहेगी, जो शेप रहेगी, वो इस तरीके से रहेगी। ठीक है, इस तरह की अपीयरेंस रहेगी। और इसके कुछ मेजर पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे? फर्स्ट थिंग तो क्या होगा? इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिंग। इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग की फॉर्म में दिखेगा ये। नेक्स्ट थिंग क्या है इसमें? इट इज यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ कि इसमें पैकेट जो होगा वो सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। जैसे कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो पैकेट हमेशा इसी डायरेक्शन में क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। ठीक है। तो एक सिंगल डायरेक्शन में पैकेट क्या करता है? ट्रेवल करता है। नेक्स्ट क्या है? डिसएडवांटेज क्या रहेगी? इट इज लेस सिक्योर। जस्ट ए मिनट। लेस सिक्योर। एक तो ये लेस सिक्योर होता है, लेस रिलायबल, रिलायबिलिटी भी ज्यादा नहीं है। लेस रिलायबल, लेस रिलायबल, लेस सिक्योर। ये इसकी क्या है? डिसएडवांटेज। और एक डिसएडवांटेज क्या रहेगी कि इन केस कोई भी, मान लीजिए केबल खराब होगी, ये वाला पार्ट क्या हो गया? खराब हो गया, तो एंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। राइट। तो एंटायर नेटवर्क, नेटवर्क क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है। तो एंटायर नेटवर्क यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा अगर एक भी क्या होगा? वायर यहाँ पे डिस्कनेक्ट होगी या खराब होगी। राइट। तो एंटायर नेटवर्क वहां पे रुक जाएगा, वर्क नहीं करेगा। ओके, सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स अबाउट द रिंग टोपोलॉजी।
ओके, आई थिंक यहाँ तक भी क्लियर है। चलिए एक टोपोलॉजी और कराता हूँ, उसके बाद कंफर्म करा लूंगा, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैस टोपोलॉजी। दिस इज द इम्पोर्टेंट टोपोलॉजी। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन के चांस यहीं से आने के होते हैं, मैस टोपोलॉजी से। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट वन इज द मैस टोपोलॉजी। मैस टोपोलॉजी। अब ये मैस टोपोलॉजी क्या है? मैस टोपोलॉजी की बात करें तो इसका अपीयरेंस इस तरह का होगा। ये वाले नोड हैं हमारे पास, और क्या होगा, हर एक नोड अपने नेबर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक घर से दूसरे घर में जाने का डायरेक्ट पाथ है, या ये कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। एनी हाउ कोई भी पाथ है उससे क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे क्या बनता है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कंप्लीट ग्राफ बनता है। ठीक है, मैश टोपोलॉजी है, और इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ होता है, कंप्लीट ग्राफ, राइट। यहाँ पे कैसा ग्राफ बनता है, कंप्लीट ग्राफ इसका बनता है। ठीक है, ओके। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे? फर्स्ट पॉइंट तो यही रहेगा कि ऑल द नोड हैविंग डायरेक्ट पाथ, ऑल द नोड हैविंग डायरेक्ट पाथ। फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा। नेक्स्ट क्या है, इट इज मोर रिलायबल। सबसे ज्यादा रिलायबल यही टोपोलॉजी है। जितनी भी टोपोलॉजी पढ़ेंगे उनमें सबसे ज्यादा रिलायबल क्या है, ये वाली टोपोलॉजी है। इट इज मोस्ट रिलायबल। ठीक है, इट इज मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी। सबसे ज्यादा रिलायबल ये वाली टोपोलॉजी है। रिलायबिलिटी क्यों है? रिलायबिलिटी इस वजह से है कि एनी हाउ मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाला पाथ क्या हो गया, ब्रेक कर गया। मान लीजिए नोड के नेम रख देते हैं, इसका ए है, इसका बी है, ये सी है, और इसको डी है। मान लीजिए ए को बी को क्या करना है, कुछ ट्रांसमिट करना है सी को, राइट। तो या ए को ट्रांसमिट करना है, बी क्या चाहता है, ए को कुछ ट्रांसमिट करना चाहता है। ये पाथ क्या हो गया, ब्रेक कर गया। तो क्या होगा, ये वाला पाथ फॉलो कर लेगा, इस पाथ से चला जाएगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, राइट। तो एनी हाउ इसका पैकेट क्या होगा, इसके पास पहुंच जाएगा। रिलायबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है। ओके, ठीक है, तो ये इसकी एडवांटेज रहेगी। नेक्स्ट क्या है, अब रिलायबल है और फॉल्ट टॉलरेंट कैपेबिलिटी है। अगर ये वाला केबल खराब हो गया तो भी वर्क करेगा, तो फॉल्ट टॉलरेंस रहेगा यहाँ पे, फॉल्ट टॉलरेंस कैपेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस कैपेबिलिटी रहेगी कि एक केबल अगर खराब हो जाती है तो इंटायर नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे पाथ से हम उस नोड तक जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेज मेजर क्या है? मेजर डिसएडवांटेज इसकी ये रहेगी कि यहाँ पे वायरिंग जो रहेगी वो क्या है, कॉम्प्लेक्स रहेगी, मैस बन जाता है, एक ज्यादा नंबर ऑफ केबल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जस्ट ए मिनट, वायरिंग मैस, वायरिंग का क्या हो जाएगा, एक मैस बन जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि वायरिंग जो होगी वो हमारी कॉम्प्लेक्स रहेगी। वायरिंग क्या रहेगी, कॉम्प्लेक्स रहेगी, या उसका एक मैस बन जाएगा। ये इसकी मेजर डिसएडवांटेज है। एक तो ये वाली, और कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इसमें इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होएगी। भाई नंबर ऑफ केबल ज्यादा यूज करेंगे, केबल की कॉस्ट होती है, कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट जहाँ पे हमें रिलायबिलिटी चाहिए वहां पे इस टोपोलॉजी को हम फॉलो करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आपसे टोपोलॉजी में ऐसे पूछ लेंगे कि मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी इनमें से कौन सी है, तो आपको नाम दिया जाएगा बस टोपोलॉजी, बस, स्टार, स्टार, मैस, या फिर रिंग। इनमें से कौन सी टोपोलॉजी
मोस्ट रिलायबल है, तो सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सी है? मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी दैट इज द मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी, वो सबसे ज्यादा रिलायबल यहाँ पे रहेगी। ओके, और एक क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादातर क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये वाला भी यहाँ पे पूछा जाता है कि ये वाली टोपोलॉजी थी मैश टोपोलॉजी, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने देखा था कि ये सारे नोड आपस में इस तरीके से कनेक्टेड थे। तो 4 यहाँ पे हमारे पास क्या है, नोड है, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ केबल्स यहाँ पे कितनी होंगी, नंबर ऑफ केबल्स। तो हमें अभी पता है कि यहाँ पे कितनी केबल्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 केबल्स हैं। नंबर ऑफ 6 केबल कितनी है, 6 है, ये तो हमने देख लिया। बट यहाँ पे अगर नोड नोड इक्वल टू n इक्वल टू 10, अगर नोड हमारे पास 10 होते तो कितनी केबल होती, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, इट इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला रहेगा। अब देखिए ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ नोड कितने हैं, 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 6। तो नंबर ऑफ केबल कितनी है, 6। ऐसे ही क्या करेंगे, 10 वाला फाइंड आउट कर लेंगे, 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, तो ये 5 आ गया, और 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45, ये आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ केबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केबल्स यहाँ पे कितनी रहेंगी। इज इट क्लियर टू ऑल, एक बार अब कंफर्म करो। ओके, एक बार कंफर्म कीजिए, इज इट फाइन टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल। ओके हुसनप्रीत, जो आपने पूछा कि स्टार टोपोलॉजी में डायरेक्शन क्या रहेगी, वो डिपेंड करेगी आपके सेंट्रल डिवाइस पे, ठीक है। तो अगर सेंट्रल डिवाइस आपका हब है तो वहां पे ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी, तो हर एक डायरेक्शन में पैकेट जाएगा। और अगर स्विच वहां पे यूज कर रखा है तो एक ही डायरेक्शन में पैकेट जाएगा, यूनिडायरेक्शनल रहेगा। यूनिकास्टिंग वहां पे रहेगी कि सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। आ गया समझ? ओके, एक बार कंफर्म करो, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके सुनीता क्लियर है, बाकी सब बताइए। ओके ओके, आई विल टेक केयर, ठीक है। यस, आई विल टेक केयर अबाउट दिस। ओके फाइन। नेक्स्ट देखिए, ओके नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज द ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, अब ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये रूट रहेगा और ये इसके चाइल्ड रहेंगे, ठीक है। तो ट्री टोपोलॉजी में इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ट्री टोपोलॉजी है। अब ट्री टोपोलॉजी में एक्चुअली क्या होता है कि जनरली हमारा नॉर्मली ऐसे अकेली ट्री टोपोलॉजी नहीं होती। ट्री टोपोलॉजी पे क्या किया जाता है, जितनी भी ब्रांचेस बनेंगी, जैसे ये एक ब्रांच बन गई, राइट, हर एक ब्रांच पे क्या होगा, एक अलग टोपोलॉजी अप्लाई कर दी जाती है, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टार अप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पे मैश टोपोलॉजी अप्लाई कर दिया।
यहाँ पे मान लीजिए रिंग टोपोलॉजी अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इन सब को कंबाइन कर दे, नॉर्मली तो स्टार ट्री का तो आपको पता चल गया कि इस तरह की अपीयरेंस वाली जो टोपोलॉजी है वो क्या होती है, ट्री रहेगी जिसमें एक रूट रहेगा और बाकी फर्दर उसके क्या होंगे, चाइल्ड्स बनेंगे, राइट। बट जनरली क्या होता है कि ट्री की जो हर एक ब्रांच जो बनेगी उस पे क्या कर दिया जाता है, अलग अलग टोपोलॉजी लगा दी जाती है, जैसे यहाँ पे स्टार, यहाँ पे मैस, यहाँ पे रिंग, और इनको कंबाइन जब कर देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाएगी। तो इससे बनेगी हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इसमें हमने दोनों कवर कर लिए हैं कि ट्री टोपोलॉजी क्या है, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, और हाइब्रिड टोपोलॉजी की अपीयरेंस कैसी होगी। ज्यादा डिटेल में यहाँ से वो चीजें नहीं पूछी जाती है फर्दर, बस इतना पता होना चाहिए कि ट्री टोपोलॉजी इस तरह की अपीयरेंस वाली होती है, और ट्री टोपोलॉजी में हर एक ब्रांच पे अगर फर्दर टोपोलॉजी ऐड कर दी जाए तो वहां से क्या बन जाती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड का मतलब क्या है, इट इज द मिक्सअप ऑफ मोर देन वन टोपोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोर देन वन टोपोलॉजी, ठीक है। एक से ज्यादा टोपोलॉजी जब अप्लाई करते हैं तो वहां पे क्या बनती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी वहां पे बनती है। सो दिस इज अबाउट द ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी, एंड दिस इज द एंड ऑफ द टोपोलॉजीज। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द मैक एड्रेस। मैक के बारे में बात करेंगे। हमने एड्रेसेस देखे थे, तो उसमें एक था हमारे पास कौन सा एड्रेस, मैक एड्रेस था। तो अभी मैक के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही आईपी एड्रेस, चलिए आईपी एड्रेस से स्टार्ट करते हैं और फिर फर्दर मूव करेंगे मैक एड्रेस क्या होता है एंड ऑल, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, अब आईपी एड्रेस की यहाँ पे बात करूं तो आईपी एड्रेस क्या है, एक लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है। आईपी कैसा एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस। वन थिंग, अनदर थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आईपी का फुल फॉर्म क्या है, एब्रीविएशन क्या है। तो आईपी स्टैंड फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्योंकि हमारे स्टेट में ये चीजें पूछी जाती हैं, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, आईपी एड्रेस की बात करें तो ये क्या है, एक लॉजिकल एड्रेस। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि आईपी कैसा एड्रेस होता है, फिजिकल या फिर लॉजिकल। तो आईपी इज द लॉजिकल एड्रेस, आईपी एक लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है, ये भी पता चल गया। अब ये जो आईपी होता है, आईपी के दो वर्जन होते हैं। आईपी के कितने वर्जन होते हैं, दो। एक कौन सा होता है, आईपी V4 वर्जन 4, और एक आईपी V6 वर्जन 6। अब IPv4 जो होता है वो कितने बिट का होता है, IPv4 दैट इज ऑफ 32 बिट, और ये कितने बिट का होता है, 128 बिट। इनमें से कोई भी बात पूछी जा सकती है। देखिए IPv4 कितने बिट्स का रहेगा, 32 बिट्स का रहेगा। IPv6 की बात करें तो ये कितने बिट्स का रहेगा, ये 128 बिट्स का रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, आप मुझे बताइए कि 32 बिट से कितने नंबर बनेंगे या कितने एड्रेसेस बनेंगे, और 128 बिट से कितने एड्रेसेस बनेंगे। एक बार इसका आंसर दीजिए मुझे, बताइए। आईपी V4 32 बिट का होता है, तो 32 बिट से कितने नंबर बनेंगे या कितने एड्रेसेस बनेंगे। और IPv6 है वो 128 बिट्स का है, उससे कितने एड्रेसेस बनेंगे, ये बताइए मुझे। या कितने, हाँ कितने नंबर बनेंगे या एड्रेसेस बनेंगे, कंफर्म कीजिए।
यस, बताइए सुनीता, कुसुम, पूजा, हुसनप्रीत, आंसर दीजिए। ओके, नहीं पता चल रहा है तो आप आंसर नो भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने वाला हूँ। जस्ट पूछ रहा हूँ ये कि अगर आपकी नॉलेज है तो बताइए। क्योंकि ये क्वेश्चन इतने टाइम का था ही नहीं, जस्ट 1 मिनट का। कैलकुलेट करना नहीं आता है। ओके, डोंट वरी, बहुत ही आसान चीज है ये। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब कुछ बेसिक बातें पूछता हूं मैं। मान लीजिए कि हमारे पास सिंगल बिट है, 1 बिट है। 1 बिट से कितने नंबर बनते हैं? अब हमें पता है कि एक सिंगल बिट से 2 नंबर बनते हैं हमारे पास, या तो 0 बनेगा या 1। ठीक है। अब 2 बिट अगर है तो हमारे पास कितने नंबर बनेंगे? 2 बिट से कितने नंबर बनेंगे? तो 2 बिट से हमारे पास 4 नंबर बनेंगे। क्या क्या? 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। डेसिमल में इसको 0 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं और इसको 3 बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? 3 बिट से कितने नंबर बनेंगे? 3 बिट्स की बात करें तो हमारे पास नंबर बनेंगे 0 0 0, 0 0 1। ठीक है। 0 1 0, 0 1 1। और इसके अलावा 1 0 0, 1 1 0 1 एंड 1 1 1। इस टाइप से नंबर बनेंगे। तो टोटल कितने नंबर हो गए 0 से लेके 7 तक? ये 7 होता है डेसिमल में और ये 0 होता है। 0 से 7 तक टोटल 8 नंबर। यहाँ से कितने बने? यहाँ से नंबर बने 4। यहाँ से कितने नंबर बने? 2। ये कैसे आया है? तो देखिए यहाँ पे सिंगल बिट से कितने 2 नंबर बने ना, कैसे आए? 2 पावर हमने क्या कर दिया 1, दैट इज इक्वल टू 2। 2 नंबर बन गए। यहाँ पे 2 बिट था ना, तो इन बिट्स को पावर में कर दिया, 2 की पावर में कर दिया। तो 2 पावर 2 दैट मीन्स 4। और ये 2 पावर 3, 2 पावर 3 मीन्स इट इज 8। 8 बन जाएंगे। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि 32 बिट अगर है तो कितने नंबर बनेंगे? 32 बिट से कितने नंबर बनेंगे? तो 32 बिट से कितने नंबर बनेंगे? 2 पावर 32 नंबर्स बनेंगे या एड्रेसेस बनेंगे। ठीक है। 2 पावर 32 एड्रेसेस या नंबर बनेंगे। और 128 बिट से कितने नंबर बनेंगे? 128 बिट से 2 पावर 128 एड्रेसेस या नंबर बनेंगे। ठीक है। इतने एड्रेसेस या फिर कह सकते हैं कि इतने नंबर्स बनेंगे। ओके, इज इट फाइन टू ऑल? आ गया समझ? इतने बेसिक क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं स्टेट में कि 32 बिट से कितने नंबर बन सकते हैं, 8 बिट से कितने नंबर बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। बताइए यहां तक कंफर्म कीजिए, क्लियर है? यस, 2 पावर 32। ओके फाइन। यस, कंफर्म कीजिए, इज इट फाइन टू ऑल? ओके, पूजा सैनी क्लियर है। ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये रहेगा कि आईपी के 2 वर्जन्स थे हमने देखे, एक IPv4 और एक IPv6। अभी बात करते हैं IPv4 की। IPv4, अब IPv4 की बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगा? इसमें एड्रेसेस की बात करें तो एक तो क्या होते हैं
क्लास फुल एड्रेसेस होते हैं और दूसरे कैसे होते हैं, क्लास लेस एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेसेस कैसे होंगे, क्लास फुल, और इस वाले में एड्रेसेस कैसे होते हैं, क्लास लेस, क्लास लेस। क्लास फुल एंड क्लास लेस, दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, क्लास फुल एंड क्लास लेस। तो क्लास फुल में क्या कॉन्सेप्ट होता है समझते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस, क्लासेस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा। अब ये क्लासेस कौन सी रहेंगी, ठीक है, तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या क्या क्लास होती है यहाँ पे, तो इस तरीके से क्लास होती है ए बी सी डी एंड ई, इस टाइप से क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं। और क्लासलेस की बात करें तो देर इज नो क्लासेस, नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। क्लासलेस में क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, नो क्लासेस। ओके, सेकेंड थिंग, इसमें क्या होती है, CIDR नोटेशन होती है, CIDR नोटेशन, CIDR नोटेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, फॉलो करते हैं। अब ये CIDR नोटेशन किसकी मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पे स्लैश का यूज करते हैं, स्लैश की हेल्प से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों के एड्रेस बताता हूँ, देखिए इसका एड्रेस अगर बात करूं तो इसमें एड्रेस इस तरीके से मिलेगा 20.10.55.35 लेट मी से। तो ये क्या है, एक एड्रेस है, और ये किस क्लास का एड्रेस है, ये क्लास ए का एड्रेस है, राइट, और इट इज द क्लास फुल एड्रेस। क्लासलेस एड्रेस की बात करूं तो कुछ इस तरीके से मिलेगा 100.20.15.25, ठीक है, और /26, ठीक है। इस टाइप से जो एड्रेस होता है वो कैसा होता है, ये हमारा क्लास लेस IP एड्रेस होता है, जिसमें ये स्लैश नोटेशन होती है, स्लैश का मतलब CIDR नोटेशन, और CIDR की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी लिख लेना, CIDR, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, एब्रीविएशन क्या रहेगा, इट इज क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। ओके, तो ये हो गया क्लास फुल और क्लास लेस का कॉन्सेप्ट। अब इसमें फर्दर एक चीज बताता हूं, जैसे क्लास फुल हमने देखा, क्लास फुल में हमने क्लासेस देखी, क्लास A B क्लास C, और ऐसे ही क्लास D एंड क्लास E। तो देखिए ये जो क्लास होती हैं, क्लास A B C, ये किस पर्पज से यूज होती हैं, ये यूनिकास्टिंग पर्पज से यूज होती है। ये कैसे यूज होती है, यूनिकास्ट, तो यहाँ से यूनिकास्ट होता है। और ये किस पर्पज से होती है, मल्टीकास्टिंग पर्पज से, मल्टीकास्ट। और यहाँ पे ई क्या होती है, ये रिजर्व होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज से, तो इसको रखा गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज से, इसको मल्टीकास्ट करने के पर्पज से, और यहाँ पे यूनिकास्ट करते हैं। ये ए क्लास बी क्लास और सी क्लास, इनके एड्रेसेस से क्या करते हैं, यूनिकास्टिंग करते हैं। अब समझते हैं कि ये यूनिकास्टिंग क्या है, मल्टीकास्टिंग क्या है। तो देखिए यूनिकास्टिंग का क्या मीनिंग है, यूनिकास्ट, इसका मीनिंग है 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-1 मैपिंग। अब ये 1-to-1 रिलेशनशिप और 1-to-1 मैपिंग का क्या मतलब हुआ, 1-to-1 रिलेशनशिप और मैपिंग का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जो पैकेट बनेगा उसमें क्या होगा, एक सोर्स IP रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, डेस्टिनेशन IP, ठीक है, एक सोर्स सिस्टम रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, डेस्टिनेशन सिस्टम रहेगा, राइट। अब ये पैकेट ट्रांसमिट करेंगे तो ये सोर्स IP इसका एड्रेस हो गया मान लीजिए, और ये डेस्टिनेशन IP, तो यहाँ पे इसका एड्रेस आएगा डेस्टिनेशन का, तो 1-to-1 मैपिंग होती है यहाँ पे, राइट, दैट इज यूनिकास्टिंग। और यूनिकास्टिंग किस क्लास में होती है, A B एंड C क्लास में। नेक्स्ट है मल्टीकास्टिंग, चलिए मल्टीकास्टिंग को समझते हैं। मल्टीकास्टिंग में क्या होगा, मल्टीकास्टिंग में होता है 1-to-many रिलेशनशिप, 1-to-many। अब 1-to-many का मतलब क्या हो गया, 1-to-many का मतलब हुआ कि जैसे एक नेटवर्क बनाता हूँ उससे समझते हैं 1-to-many में क्या होता है। 1-to-many में ऐसा होता है कि मान लीजिए ये एक नेटवर्क है, अब यहाँ पे ये 1 2 3 इसके नाम डाल दिया मैंने, नंबर डाल दिए 3 4 5
6, राइट। ये पर्सन है यहाँ पे, मान लीजिए कि ये 1 क्या करना चाहता है, 1 2 पर्सन को ट्रांसमिट करना चाहता है, किस किस को, 2 एंड 3 को, राइट। तो ये 2 को ट्रांसमिट करेगा 3 को, तो एक साथ इसने क्या किया, 2 पर्सन को ट्रांसमिट किया, राइट। या फिर ये 4 को भी ट्रांसमिट करना चाहता है, 4 को 3 पर्सन को भी कर देगा, 4 को भी कर देगा, 5 को भी कर देगा, एंटायर जितने भी नेटवर्क में पर्सन होंगे उनको ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसके पास क्या है, चॉइस है। जैसे हम कई बार क्या होते हैं, व्हाट्सएप में सेलेक्ट नहीं करते हैं कि हमें ये वाला मैसेज इस पर्सन को भेजना है, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वहां पे हमारे पास चॉइस होती है। हम 2 या 2 से ज्यादा पर्सन को क्या करते हैं, ट्रांसमिट वहां पे करते हैं। ऐसा ही मल्टीकास्टिंग में होता है, तो यहाँ पे भी 2 या 2 से ज्यादा पर्सन को क्या करते हैं, हम एक साथ ट्रांसमिट करते हैं। वहां पे आता है मल्टीकास्टिंग का कॉन्सेप्ट, तो इसमें होता है 1 टू मैनी का कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये होता है 1 टू मैनी। एक बार इतना कंफर्म कर दो, इसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं। एक बार कंफर्म कीजिए। यस, बताइए, यहां तक सबको क्लियर है? यस, इज इट फाइन टू ऑल? ओके, पूजा सैनी क्लियर है। बाकी सब बताइए। सुनीता क्लियर है। ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, एक चीज आपको समझ आ गई कि यूनिकास्टिंग क्या है, ब्रॉडकास्टिंग मल्टीकास्टिंग क्या है। एक कॉन्सेप्ट और भी आता है ब्रॉडकास्टिंग का। ब्रॉडकास्टिंग का क्या मीनिंग होता है, तो देखिए ब्रॉडकास्टिंग समझते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है 1 टू ऑल मैपिंग। ठीक है, कैसी मैपिंग होती है इसकी, 1 टू ऑल। 1 टू ऑल का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये वाले नोड हैं, अब ये पर्सन ट्रांसमिट करना चाहता है, यहाँ पे कोई पर्सन है, ये ट्रांसमिट करना चाहता है, ये सबको ट्रांसमिट करेगा, इन सबके पास जाएगा ये पैकेट। ये पैकेट सबके पास जाएगा, राइट। जब पैकेट सबके पास जाता है, कोई चॉइस नहीं होती है, सबके पास जाएगा ही जाएगा। तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा ब्रॉडकास्टिंग का, और उसमें क्या होता है, 1 टू ऑल का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब 2 डायग्राम बनाता हूं मैं। अब इनमें से मुझे बताइए कौन सा डायग्राम सही है। एक डायग्राम ये है, इसमें यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग है, यहाँ पे मल्टीकास्टिंग है। एक डायग्राम ये वाला है, यहाँ पे मल्टीकास्टिंग है और यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग है। कौन से वाला डायग्राम वैलिड है, कौन सा प्रॉपर है? लेट मी से डायग्राम 1, ये D1 है और ये D2 है। बताइए कौन सा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे वैलिड है? यस। ओके, पूजा ने कहा D2 इज राइट वन। ओके, बाकी सब बताइए। कुसुम ने D1 कहा। हुसनप्रीत आपका क्या है, D2? ओके, तो चलिए देखते हैं कौन से वाला राइट है। अब देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे,
इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई चीज ब्रॉडकास्टिंग है, ब्रॉडकास्ट का एरिया है ना ये, इफ इट इज ब्रॉडकास्टिंग डेफिनेटली इट इज मल्टीकास्टिंग, राइट? इफ इट इज ब्रॉडकास्टिंग इट इज डेफिनेटली मल्टीकास्टिंग। और ये क्या बता रहा है कि इफ इट इज मल्टीकास्टिंग इट इज डेफिनेटली ब्रॉडकास्टिंग। तो भाई मल्टीकास्टिंग में मान लीजिए हमारे पास कितने सिस्टम हैं, ऐसा नेटवर्क है, ये पर्सन क्या करना चाहता है, ट्रांसमिट करना चाहता है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या मीनिंग हुआ कि इफ इट इज मल्टीकास्टिंग डेफिनेटली इट इज ब्रॉडकास्टिंग। तो मल्टीकास्टिंग का डेफिनेटली ब्रॉडकास्टिंग मीनिंग तो नहीं होता है ना, क्योंकि देखिए इसने दो पर्सन को ट्रांसमिट किया, क्या ये ब्रॉडकास्टिंग है? नहीं, ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, बट ये मल्टीकास्टिंग है ना, ये मल्टीकास्टिंग है बट इट इज नॉट ए ब्रॉडकास्टिंग। तो ये फेल कर गया, D2 क्या है, गलत है, ये सही नहीं है। इसका मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग ये है कि इफ इट इज अ ब्रॉडकास्टिंग डेफिनेटली इट इज ए मल्टीकास्टिंग। हाँ, इस पर्सन ने क्या किया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो डेफिनेटली मल्टीकास्ट भी हो गया ना, बट रिवर्स में नॉट बी ट्रू। रिवर्स में नॉट बी ट्रू का मतलब क्या हुआ कि कोई पर्सन यहाँ पे स्टैंड करेगा, अगर यहाँ पे स्टैंड करेगा तो ये मल्टीकास्टिंग का एरिया है बट ब्रॉडकास्टिंग का नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ इट इज ब्रॉडकास्टिंग इट इज डेफिनेटली मल्टीकास्टिंग, but reverse may not be true. If it is multicasting it may be broadcasting, it may not be broadcasting। ये मल्टीकास्टिंग अगर है तो ब्रॉडकास्टिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये मीनिंग रहेगा इसका। मीन्स D1 क्या रहेगा, राइट रहेगा। इज इट फाइन टू ऑल? ओके, सुनीता ने D2 कहा था, D2 गलत है, D1 इज राइट। ओके, हुसनप्रीत D1, ओके D1 है, ओके फाइन। पूजा D2, D2 गलत रहेगा, D2 का अलग मीनिंग है। ओके, अब करेक्ट कर लेना आप। इज इट फाइन टू ऑल? आ गया समझ? ओके, ओके फाइन।